एक कुतुब मीनार है, राइट। ये क्या है? कुतुब मीनार, राइट। कुतुब मीनार है, ये इसका क्षैतिज है। जाहिर सी बात है, कोई भी बिल्डिंग या कोई भी मीनार खड़ी होगी वो किसी क्षैतिज पे ही खड़ी होगी, राइट। यहां पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, मान लीजिए यहां हमारा एक दोस्त है, वो हमारा दोस्त खड़ा हुआ है, राइट। एक दोस्त बना देते हैं, ये मेरा दोस्त है, थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, वो मैं आपको बता देता हूं, राइट। ये मेरा दोस्त है, ठीक है। ये दोस्त की आंखें हैं, क्या है? आंखें, राइट। यानी कि ये दोस्त और ये कुतुब मीनार का शिखर है, क्या है? शिखर पॉइंट है, यानी कि पीक पॉइंट, राइट। ये शिखर पॉइंट हो गया, ये दोस्त की आंखें हो गई। तो इस दोस्त की आंख से इस शिखर के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, राइट। समझ में आएगा? इसके साथ में इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये रेखा है जिसका नाम है दृष्टि रेखा। क्या है? दृष्टि रेखा, राइट। दृष्टि रेखा अर्थात इस दोस्त की आंख और इस शिखर के पीक पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी बेसिक सी चीज आपको समझ में आई होगी। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, और इसी थीटा को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अर्थात छात्र की आंख से मीनार की शिखर के बीच जो डिस्टेंस है, जो रेखा है, उसको बोलते हैं हम दृष्टि रेखा। ये हो गया। छात्र की आंख से मीनार के शिखर के बीच जो क्षैतिज के बीच जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, राइट। उम्मीद करते हैं आपको उन्नयन कोण समझ में आया होगा। उन्नयन कोण समझ में आया होगा। अब इसको हम अपनी भाषा में कैसे समझे? ये तो आपने बता दी सर, ये तो किताब का आपने बता दिया। जी हाँ, अब हम इसको अपनी भाषा में कैसे समझेंगे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मैथ्स अब हम एक नए अंदाज में पढ़ेंगे, एक अपना अलग ही अंदाज चलेगा, और आपको बहुत सिंपल भाषा में चीजों को इस तरीके से सेट कर दूंगा कि फिर आप भूल नहीं सकते, राइट। अब देखिए सर मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं सर एक क्षैतिज से खड़ा हुआ हूं, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्षैतिज पे खड़ा हुआ हूं, यानी कि मैं किसी चीज को एकदम अभी स्ट्रेट देख रहा हूं, राइट। स्ट्रेट इस चीज को मैं देख रहा हूं। अगर मैं अपनी मुंडी को ऐसे कर दूं, कैसे कर दूं? ऐसे कर दूं, अर्थात अपनी मुंडी को थोड़ा सा ऊंचा किया और उस पॉइंट को, यानी वहां एक वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु को मैं यहां से देख रहा हूं, तो हमारी आंख से उस वस्तु के बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, राइट। इसी प्रकार का अवनमन कोण होता है, और अवनमन कोण क्या होता है? मेरी आंख से क्षैतिज के नीचे जिस वस्तु को हम देखते हैं, तो उस वस्तु से और मेरी आंख के बीच का जो एंगल बनता है उसको भी आप क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण, राइट। तो क्या आप बता सकते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं? देखिए, उन्नयन कोण क्या होते हैं? हमारी आंख क्षैतिज से और किसी वस्तु को अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, और नीचे की तरफ देख रहे हैं तो अवनमन कोण, राइट। अवनमन कोण को आप ऐसे भी एक समझ सकते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन में जब कोई व्यक्ति चला जाता है, आपको पता होगा, जब कोई व्यक्ति टेंशन बहुत ज्यादा करता है, जब वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, तो देखना वो हमेशा क्या है? नीचे देख के चलता है। देखा होगा आपने, जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है बिल्कुल शांत स्वभाव में होता है और हमेशा नीचे देख के चलता है, इस तरीके से, राइट। तो क्षैतिज के नीचे किसी वस्तु को देखेंगे तो अवनमन कोण, और ऊपर किसी वस्तु को देखेंगे तो उन्नयन कोण। आई होप आपको ये हमारी भाषा समझ में आई होगी।